जो वैक्सीन का राज्य सरकार ने जो जीआर बनाया, राज्य सरकार बोले, केंद्र सरकार बोले, जिन्होंने भी हम लोग ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने जाते हैं परंतु उनको वो स्लॉट्स ओपन नहीं मिलता है। जीआर केंद्र का है और उनके लिए अभी राज्य सरकार का अलग से हमको परमिशन लेना पड़ेगा कि केंद्र ने ऑलरेडी जीआर दिया है, आप अभी राज्य सरकार से नया जीआर लेके आओ, तब हम आपके लिए वैक्सीनेशन स्टार्ट करेंगे। कोविड ने पूरे देश में अपना एक खौफ कायम कर दिया है, जिसके बाद उसके तोड़ के लिए कोविड के इंजेक्शन लगने शुरू हो गए। लेकिन इंजेक्शन लगने को लेकर भी तमाम समस्याएं सामने आ रही। पिछला कुछ दिन पहले सरकार ने कोविड को ऐप के जरिए रजिस्ट्रेशन करने और उसको लगवाने की एक योजना बनाई। उस योजना को लेके फिलहाल स्थानीय गृहवासी परेशान है कि पहले तो हम केंद्र में जाके नंबर लगा के वैक्सीन लगवाते थे, लेकिन अब जो नया ऐप निकला है इसको कैसे समझा जाए। तमाम समस्याओं को लेके यहाँ के स्थानीय समाज सेवी कोविड सेंटर पे आए थे और आने के बाद उनसे जानने की कोशिश की और तमाम बातें की। उनसे बात करेंगे कि आखिर समस्या क्या है और उसका समाधान क्या निकल के सामने आ रहा है। सर, आपका नाम बताइए। मेरा नाम अभिजीत सांगले है और मैं एक वर्किंग प्रेसिडेंट हूँ सीफेयरर्स यूनियन का। जो जहाज पे काम करते लोग हैं उनके प्रॉब्लम्स का मैं सोल्यूशन देता हूँ। तो हमारे पास जो केंद्र का जीआर है, जैसे कि सीफेयरर्स इज अ की वर्कर, उनके लिए भी वैक्सीनेशन प्रायोरिटी बेसिस पे चालू करना चाहिए। ये केंद्र ने दिया हुआ शिपिंग मिनिस्ट्री का हमारे पास जीआर है। जो जीआर हम यहाँ पे वसई विरार महानगर पालिका पे दिखाते हैं या फिर पालघर जिला से भी हमने बात किया, पालघर जिलाधिकारी से भी बात की है, उनको दिखाने के बाद ये लोग बोलते हैं कि ये जीआर अभी तक हमको राज्य सरकार से कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है। ये जीआर केंद्र का है और उनके लिए अभी राज्य सरकार का अलग से हमको परमिशन लेना पड़ेगा कि केंद्र ने ऑलरेडी जीआर दिया है, आप अभी राज्य सरकार से नया जीआर लेके आओ, तब हम आपके लिए वैक्सीनेशन स्टार्ट करेंगे। तो फिर अगर केंद्र ने और पूरे वर्ल्ड कम्युनिटी ने, पूरे वर्ल्ड ने जब सीफेयरर्स को की वर्कर घोषित किया है, तो फिर उनके लिए ये क्यों, मतलब ये तान तनाव क्यों? और जो ऐप है और जो ऐप के द्वारा जो बताया जा रहा है उसके लिए एक टाइम शेड्यूल नहीं है, कब स्लॉट ओपन हो रहा है, कब बंद हो रहा है। तो एटलीस्ट हम किसी को गाइडलाइन दे सके कि हाँ भाई 8 बजे से 10 बजे तक आपको स्लॉट ओपन मिलेगा, आप अपना बुकिंग कर लो, तो शायद आपको एक वैक्सीनेशन, एक डोज तो कम से कम वैक्सीनेशन का मिल जाएगा। एक डोज मिलने के बाद 40 डेज में सेकेंड मैसेज ऑटोमेटिक आ जाता है। लेकिन फर्स्ट डोज के लिए जो प्रॉब्लम आ रही है, 2 दिन से स्लॉट ओपन नहीं है और सडनली 2 दिन से बुकिंग फुल बता रहा है। जब स्लॉट ही ओपन नहीं हुआ तो बुकिंग फुल कैसे हो गया? तो ये सारी कंफ्यूजन है जिसके आंसर्स हम चाहते हैं नगर पालिका से, राज्य सरकार से भी। ओके सर। सर, नाम चाहिए आपका? नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत भरत पाटिल है। मैं सचिव हूँ, महाराष्ट्र सचिव सत्यमेव जयते ट्रस्ट इंडिया का। पिछले कई दिनों से मेरे पास कंप्लेंट्स आ रही थी स्थानिक रहवासी लोगों की कि हम लोग ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने जाते हैं परंतु उनको वो स्लॉट्स ओपन नहीं मिलता है। तो मुझे कल एक जन ने पूरे स्क्रीनशॉट फॉरवर्ड किए कि वो कल सुबह 6 बजे से लेके रात के 1:30 बजे तक और आज सुबह 6 बजे से लेके रात सुबह के 9 बजे तक ऑनलाइन थे। उन्होंने हर 15 मिनट में स्क्रीनशॉट लिया है, जब भी के दिखा रहा था वैक्सीनेशन सेंटर नॉट अवेलेबल, और सडनली अगले ही मोमेंट में उधर आ गया वैक्सीनेशन सेंटर फुल। तो अगर स्लॉट ओपन ही नहीं हो रहे तो फिर वो फुल कैसे हो रहे? तो अगर ये सब प्रॉब्लम है तो अभी जो यहाँ के लोकल नागरिक है जो काम करके गुजारा करते, वो लोग क्या सिर्फ सुबह से लेकर रात तक ऑनलाइन ही बैठे रहेंगे क्या? वो लोग सिर्फ यही चीज करते रहेंगे क्या? उनको और कोई काम नहीं है क्या? तो ये सारी जो चीजें हैं उनके ऊपर महानगर पालिका ने भी ध्यान देना चाहिए। उनके जो अधिकारी है वो ना ही फोन उठाते हैं, ना ही कॉल का रिस्पॉन्स करते हैं, मैसेजेस देख के भी उसके आंसर नहीं देते। मतलब ये क्या चल रहा है इधर? किसके पास कोई भी सवाल का जवाब नहीं है। ये सारे जवाब हमारे जो है वो प्रशासन के लिए, उनके हम सवाल चाहते हैं। थैंक यू सर। सर, आप यहाँ पे आए और आने के बाद आपने अधिकारियों से बात किया, तो सर अपना परिचय दीजिए और बताइए समस्या क्या है और जो यहाँ पे आपको जवाब मिला उससे आप कितने सहमत हैं? नमस्कार, मैं सागर मनोहर देशमुख, स्वराज्य शक्ति संस्थापक अध्यक्ष। आज यहाँ पे वैक्सीन का जो जहाँ वैक्सीन लगाई जाती है, यहाँ के विरार वेस्ट में बोलिंच स्थित ये जो वैक्सीन केंद्र है, यहाँ पे हम लोग आए हैं। और यहाँ पे इसलिए आए थे हम लोग कि कुछ दिनों से कुछ तकरारें, कुछ कंप्लेंट्स आ रही है हम लोग के पास, या बहुत सारे लोगों के पास यहाँ पे कंप्लेंट आई है। जो इधर के समाज सेवक है, यहाँ के जो पक्ष के पदाधिकारी है, उनके पास कंप्लेंट आ रही थी कि वैक्सीन में हम लोग को टाइम पे वैक्सीन नहीं मिल रही, या फिर एक जीआर निकाला है जिन्हें भी ऐप निकाला है, वो ऐप का हम लोगों को ठीक तरीके से उसका उपभोग नहीं हो रहा है।
ऐसे जनता की कंप्लेंट थी। इसके लिए हम लोग यहाँ पे आए थे और उसके बारे में हम लोगों ने यहाँ पे उनसे इंक्वायरी की। जो इधर के ऑफिसर्स लोग हैं, यहाँ की जो मैम थी, उनसे हम लोगों ने इंक्वायरी की। उन्होंने उसमें से हम लोग को कुछ बताया गया कि हाँ, यहाँ पे 2-3 दिन से हम लोग उन्होंने पेपर दिखाए कुछ कि जिसमें हम लोगों ने इतने वैक्सीन दिए हैं लोगों के लिए। लेकिन लोगों का कहना है कि हम लोग सुबह से लेके रात तक ऑनलाइन बुकिंग करने में बैठते हैं जब भी वैक्सीन की, तो हम लोग को वो बुकिंग जो ऐप है वो ओपन नहीं हो रहा है, या फिर वो खाली सुबह के 15 मिनट से लेके 20 मिनट के लिए वो खाली सॉल्ट दिखाता है, उसके बाद में वो निकल जाता है। तो इसके लिए जो कोई जनता है, ये इसी देश की जनता है, जो नागरिक है यहाँ के, और उनको देखिए आज के तारीख में एक ही है कोविड-19 से बचने के लिए, खाली एक ही है इलाज, वो है वैक्सीनेशन। कम से कम उन लोगों को जीने के लिए वो वैक्सीनेशन तो कम से कम मिलना चाहिए। इसके लिए मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ सरकार से, राज्य सरकार से, केंद्र सरकार से, जो कोई यहाँ के नगर पालिका के, महानगर पालिका के जो कोई पदाधिकारी है, सबसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि कम से कम ये जो GR निकाला है, ये जो ऐप निकाला है, इनका सही मायने से उन लोगों के लिए यूज हो, उनको सही तरीके से उनको वैक्सीनेशन मिले, बस। सर आपका नाम बताइए। नमस्कार, मैं संदीप दिलीप शिरवणकर। क्या समस्या थी और उसका क्या निदान निकला है यहाँ पे? ये समस्या ही है, निदान तो अभी तक कुछ निकला नहीं है। इन लोगों ने जो GR पे नंबर दिए है, वो नंबर, चलो आज हम जैसे समाज सेवक है उनके फोन नहीं उठाते तो कॉमन लोगों के क्या फोन नहीं उठाएंगे। और इन्होंने जो सिस्टम रखा हुआ है कि जब वो साइट ओपन ही नहीं हो रही है और एक 10 मिनट में वो साइट फुल हो रही है, तो फिर ये कैसा है। और नॉर्मल लोग जो सच में कामगार वर्ग यहाँ तक ज़्यादातर गांव के मजदूरी करने वाले लोग हैं, वो ऑनलाइन करते बैठेंगे कि आज कोविड की वजह से पूरा कामकाज बंद है, ठप है, तो लोगों के खाने के वांदे हैं। तो आज जो सच में लाचार लोग हैं उनको इस वैक्सीनेशन का फायदा मिलना चाहिए। तो आज जो वेल सेटल है उनको तो नहीं मिल रहा है, लेकिन एटलीस्ट जो लाचार लोग हैं उनके लिए ये बाकी इनका जो सिस्टम है वो चेंज करे। जो पाड़े हैं, जो गरीब बस्तियां है, वहाँ डोर टू डोर कीजिए। फिर आप जिनके घर में नेट नहीं है वो कहाँ से साइट ओपन करेंगे? मतलब व्यवस्था को सही करना चाहिए। हाँ जी सर, आपका नाम बताइए। किशोर मोरे, समस्या और निदान क्या क्या हुआ? संस्था ने, मैं सोशल वर्कर हूँ। नहीं, समस्या जो थी, समस्या निदान यही आपको है कि शासन ने जो ऑनलाइन किया है तो उसके साथ साथ ऑफलाइन भी रखना चाहिए। बस यही मेरी शासन से विनती है। और दूसरी चीज़, जो गरीब लोग हैं, जो कामगार वर्ग है, वो सब एंड्रॉयड मोबाइल नहीं यूज़ करते। उन्होंने कहाँ जाना चाहिए? उन्होंने 10,000 का मोबाइल लेना। यही शासन से विनती है तो ऑफलाइन भी चालू होना चाहिए। तो आपने देखा कि वैक्सीन को लेके तमाम समस्याएं हैं, तमाम उलझन है, क्योंकि वैक्सीन सेंटर में वैक्सीन के लिए अब ऐप के जरिए होना शुरू हो गया है, जिसको लेके यहाँ के लोगों को उलझन थी। जिसके बाद यहाँ के स्थानीय समाज सेवी आके उन चीज़ों पे स्थानीय यहाँ पे अधिकारियों से बात किए हैं और इसका कोई समाधान जल्द निकालने की कोशिश करेंगे। कैमरा पर्सन अभिषेक साथ रवि पंडित, ओके न्यूज़ विराट।